वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ से हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट होगी। ये हमारी पहली वीडियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और हम क्यों उसे पढ़ने वाले हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं इसे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अकाउंटिंग का मीन्स अकाउंटिंग में हमने देखा है कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट कंप्यूटेशन करते हैं, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि आपने पिछली क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। बेसिकली दोनों ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ही हमने ये देखा कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही सब करते थे। फिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, जिसके अंदर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे कि किसी भी प्रोडक्ट की बनने की चीज़ पे कितना कॉस्ट लगेगा, और जो कॉस्ट लग रहा है उसे हम कंट्रोल कैसे करें, उसे हम कम कैसे करें। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी थी। बट अब अगर बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम मैनेज मनी से रिलेटेड या फंड से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करें, कैसे उसे मैनेज करें। तो इसके बाद एक और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, बट वो सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए नहीं है। मैं ये भी करवाऊँगा ऑनर्स वालों के लिए भी, बट फ़िलहाल अभी के लिए सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिज़नेस, जो बिज़नेस वाले होते हैं इंडिविजुअल वाले होते हैं। बिज़नेस वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्राइमली कंसर्न्ड विथ टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ। ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसीजंस लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डिसीजन है, 3 कैटेगरीज में सारे के सारे डिसीजन बांटे गए हैं। फर्स्ट डिसीजन जो है मेरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में फिक्स एसेट्स। ठीक है। अब इसके लिए आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग, तो हम उसे सही से पढ़ेंगे। अभी बस आप देख लीजिए बस कि ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है। अभी मैं इतना डीपली इन डेप्थ में किसी को भी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो अभी समझ में भी नहीं आएगा। तो इन सब के ऊपर फुल एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, तो तब जब हम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एक आता है वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर स्टॉक, डेटर्स, कैश वगैरह को हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। उसका भी एक अलग से चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारा बस ये जाना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, और दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, वो किस लिए होता है। तो डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोसेसमेंट ऑफ फंड। ठीक है। फंड कहाँ से, वो तो पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस में करें, नहीं करें, किस में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है कि शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स और कई तरह के जितने भी फंड्स जहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं या एक कंपनी करती है, उनका क्या कहते हैं, कॉस्ट निकालना कि कौन सी मेरे को सस्ती पड़ रही है। मैंने जो इतने लाख रुपए के शेयर्स इशू किए, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी, वो मुझे ठीक पड़ी कि नहीं पड़ी, या डिवेंचर से कम पड़ी, ज़्यादा पड़ी, बॉन्ड से कम पड़ी, ज़्यादा पड़ी। तो सेकंड डिसीजन जो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है, आपको कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगेन इसका भी एक आपको अलग से चैप्टर मिल रखा है आपकी बुक में। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको अभी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि फाइनेंशियल डिसीजन में हम पैसे जो हम अरेंज कर रहे हैं उस पे हमें क्या लागत पड़ रहा है, क्या कॉस्ट पड़ रहा है। मतलब कि अब मैं कहीं से एक जगह से लोन ले रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो मेरी कॉस्ट हो गई।
कहीं और से मैं किसी एक्स वाई बंदे से लोन लिया मैंने और वहाँ मुझे 20% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे 20% मेरा कॉस्ट हुआ। ठीक है। थर्ड वन और लास्ट हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि आपको अगर पता होगा कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो फिर हमें क्या कहते हैं, कुछ पीरियड के बाद उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है या इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो डिविडेंड हम कितना बांटे या नहीं बांटे, उस चीज़ के डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। तो वेदर टू रिटेन द प्रॉफिट फॉर री इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बोला जा रहा है कि जो पैसा मिला हमें, हम उसे आगे इन्वेस्ट कर दें या फिर बांट दें। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें इन्वेस्टमेंट का हम डिसाइड करते हैं किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें हम डिसाइड करते हैं किस चीज़ से हम फंड लें। शेयर, क्या मैं फंडिंग करूं शेयर से, डिवेंचर से, बॉन्ड से। तो होता क्या है कि मैं सबका कॉस्ट निकाल लेता हूं, जिसकी कॉस्ट कम पड़ रही होती है मैं वहां से फ़ंड अरेंज करता हूं। डिविडेंड डिसीजन में मैंने आपको बता दिया कि वो जो हमें पैसे लोगों से मिले हैं उन्हें हम आगे वापस से री इन्वेस्ट करें या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें या तो शेयर होल्डर में बांट दें। तो ये 3 चीज़ें थी हमारा, मतलब ये सिंपल सा ये इंट्रोडक्शन था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और क्यों है। ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव कुछ खास नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइज। बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी पूरी कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें सारा चीज़ मिला हुआ होता है इसके अंदर आपकी सारे डिसीजंस। तो वहाँ पे मेरा कोशिश होता है कि प्रॉफिट में कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ। सेकंड इज़ वेल्थ। ठीक है। तो वेल्थ मतलब कि आपका वैल्यू निकालना, रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जितना अगर आप रिस्क लोगे उतना रिटर्न है, अगर रिस्क कम तो रिटर्न कम, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। खैर, ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था, वेल्थ को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना। आज की क्लास के लिए इतना ही। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, डिविडेंड डिसीजन एक चैप्टर है वो हमें करना है, फिर उसके बाद कैपिटल बजटिंग करनी है। तो अभी तो बस ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो विच इज़ वैल्यू ऑफ टाइम। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।